अक्साई चीन में मौजूद खराब मौसम और पर्वतों से घिरा हुआ इलाका गलवान रिवर वैली एक बार फिर भारत चीन सीमा विवाद का केंद्र बन चुकी है। पहला सवाल है कि आखिर क्यों दोनों देश इस इलाके में आमने सामने खड़े हो चुके हैं। गलवान घाटी लद्दाख और अक्साई चीन के बीच भारत चीन सीमा के नज़दीक है। यहाँ पर LAC यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा अक्साई चीन को भारत से अलग करती है। अक्साई चीन पर भारत और चीन दोनों देश अपने दावे करते आए हैं। ये घाटी चीन के दक्षिणी शिनजियांग और भारत के लद्दाख तक फैली है। भारत के लिए ये क्षेत्र कितना महत्वपूर्ण है उसके बारे में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर SD मुनि ने बताया कि ये क्षेत्र भारत के लिए स्ट्रैटेजिक यानी सामरिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इलाका पाकिस्तान, चीन के शिनजियांग और लद्दाख की सीमा को जोड़ती है। आखिर क्यों साल 1962 में भारत चीन युद्ध के बीच ये इलाका काफी महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था? इस नदी के बारे में जानने से पहले इसका इतिहास क्या है वो जान लीजिए। गलवान घाटी में मौजूद गलवान नदी के इतिहास की बात करें तो माना जाता है कि नदी का नाम गुलाम रसूल गलवान, जो कि लेह के एक एक्सप्लोरर थे, उनके नाम पर रखा गया है। बताया जाता है कि गुलाम रसूल गलवान ब्रिटिश सरकार के अभियान के तहत इस नदी के सहारे उन्होंने चैंग चेरमू वैली को खोज निकाला था। 1962 युद्ध के वक्त इस इलाके में कई घटनाएं घटी। भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने चीन के खतरे को भांपते हुए उन्होंने ये फैसला लिया कि अब समय आ गया है कि इस इलाके पर भारतीय सेना की तादाद को बढ़ाया जाए। शिव कुमार वर्मा की किताब 1962 द वॉर दैट वाज़न्ट में उन्होंने लिखा है कि 6 जुलाई 1962 के दिन चाइनीज़ मिलिट्री के प्लेटून यानी दस्ते ने भारत के गोरखा रेजिमेंट की ओर बढ़ते हुए गलवान वैली पर घुसपैठ करके ऊंचे इलाके पर कब्जा कर लिया। 10 जुलाई तक 300 से ज़्यादा चाइनीज़ सोल्जर ने वहां पर मौजूद भारत के गोरखा सोल्जर्स को घेर लिया, जिसमें नायक सूबेदार जंग बहादुर गुरगुंग उस वक्त गोरखा रेजिमेंट को लीड कर रहे थे। इस घटना के बाद भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने गोरखा रेजिमेंट को ऑर्डर दिया कि अगर चाइनीज़ सोल्जर धीरे धीरे रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं तो उन पर फायरिंग शुरू कर दी जाए। उसी बीच भारत और चीन के नदर्न वेस्टर्न फ्रंट पर हालत बेहद ख़राब हो चुकी थी, जिसके बाद चाइनीज़ सोल्जर गलवान रिवर वैली में काफ़ी एग्रेसिव नज़र आए। फिर 20 अक्टूबर को चाइनीज़ सोल्जर ने गलवान पोस्ट पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें भारत के 36 जवान मारे गए और यहीं से 1962 भारत चीन की युद्ध की शुरुआत हो गई। 15 जून यानी सोमवार की रात को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद अब चीन गलवान वैली पर अपना दावा पेश कर रहा है। चीन का मानना है कि ऐतिहासिक तौर पर गलवान वैली का संबंध किंग डायनेस्टी के वक्त से है। पिछले दावे को नकारते हुए अब चीन ने LAC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल के वेस्ट साइड गलवान और श्योक रिवर तक अपना दावा पेश किया है। सोमवार को चाइनीज़ एकेडमी ऑफ सोशल साइंस में जाकर स्टेट मीडिया ग्लोबल टाइम्स को दिए इंटरव्यू के दौरान चाइना के प्रमुख स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट में से एक ने कहा कि गलवान वैली से चीन का ऐतिहासिक नाता है। आपको बता दें, किंग डायनेस्टी ने 1644 से लेकर 1911 तक चीन पर राज किया। इंस्टीट्यूट ऑफ चाइनीज़ बॉर्डरलैंड स्टडीज़ के रिसर्चर जैंग योंगपेन ने इंटरव्यू के दौरान कहा कि भारत श्योक रिवर के नज़दीक एयरपोर्ट, ब्रिज और सड़क बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके पहले भी बीते मंगलवार को पीपल्स लिबरेशन आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमांड के स्पोक्समैन कर्नल जैंग शूली ने कहा है कि चीन ने हमेशा गलवान वैली को अपना हिस्सा माना है। भारत सरकार ने PLA के इस स्टेटमेंट पर आपत्ति जाहिर करते हुए कहा कि चीन अपने ज़मीन को लेकर जो दावे कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। गलवान रिवर वैली को लेकर चीन के इस नए दावे ने भारत और चीन के रिश्तों को एक बार फिर खराब कर दिया है। इस दरार को भरने के लिए मिलिट्री और डिप्लोमेटिक तौर पर दोनों देश एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। पीयूष कुमार की रिपोर्ट, हेडलाइंस 21 के लिए।